पेठे का हलवा सर्दियों की जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे पेठे का हलवा एक नए तरीके से। इसमें ना ही हम दूध शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें खोया शामिल करेंगे। बिना इन दोनों चीज़ों के ज़बरदस्त हम ये पेठे का हलवा बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी पेठे का मज़ेदार सा हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पेठा ले लिया। पेठा आपने कोशिश करना है इस तरह से पका हुआ लेना है, कच्चा पेठा आपने नहीं लेना। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से कट करेंगे। थोड़ा सा इसे कट करना मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है। इसको कट करेंगे, इसके बीज रिमूव करेंगे और इसे हमने छील लेना है। ऊपर वाला जो हार्ड वाला छिलका होता है उसे उतारना है। उसके बाद हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। पके हुए पेठे की ये निशानी होती है कि ये अंदर से आप देख सकते हैं पीले कलर का होता है जी। तो ये वाला आपने छिलका उतार लेना है। अंदर से भी आपने इसको अच्छे से साफ कर लेना है। इस तरह से हम सारे छिलके उतार के कद्दूकश कर लेंगे। चलिए जी जबरदस्त सा पेठे का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे घी। अगर देसी घी है तो वो शामिल करें, उससे जबरदस्त हलवा बनता है। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है हाफ कप। घी को हमने मेल्ट कर लेना है, चाहे तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। चलिए जी घी मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने पेठा लिया है, वजन में 1 किलो के करीब है। इसे मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बॉईल कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने इस तरह कद्दूकश करने से जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग सा होता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको कद्दूकश करके इसका हलवा बनाएं। तो सर्दियों में बहुत ज्यादा ये हलवा बनाया और खाया जाता है। तो इसे हम एक आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हमने घी के अंदर इस पेठे को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जी। तो आप देख सकते हैं इतना मैंने पेठे को फ्राई किया है, ये पहले से आधा रह चुका है और ये देख सकते हैं आप अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो चुका है। इतना आपने इसको फ्राई कर लेना है और घी भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। चम्मच चलाते हुए मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हम उतार के एक साइड पे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच घी को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे सूजी को हमने भून लेना है अच्छे से छान के। तो हाफ कप मैंने सूजी ली है जी। तो चम्मच चलाते हुए अच्छी सी खुशबू आने तक, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक हम सूजी को भून लेंगे लो आंच पे जी। तो अच्छे से सूजी की बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है और प्यारी सी खुशबू आना भी शुरू हो चुकी है। तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने पेठे को फ्राई करके रखा है, इसमें हम डाल देंगे सूजी जो भी हमने भून के रखी है। अच्छे से मिक्स करेंगे पेठे और सूजी को। अभी हम इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को हमने ऐसे ही पका लेना है चम्मच चलाते हुए। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें हाफ कप और पानी को मैंने अच्छे से बॉईल करके रखा है। आप भी पानी इसमें बॉईल करके शामिल कीजिएगा। साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, चुटकी के करीब फूड कलर, चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो इसको आप सिंपल भी बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 5 से 6 खाने के चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा पसंद है इतनी चीनी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ पे हमने भून लेना है सारी चीज़ों को। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश, कटे हुए बादाम और नारियल शामिल की है। अगर इन सर्दियों में आपने ये हलवा नहीं बनाया तो आपने कुछ भी नहीं बना के खाया। यकीन जाने इतना मज़े का ये हलवा बनता है। तो लाजमी आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन हम इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे जी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। तो यहाँ पे हम अच्छे से अभी आंच हम फुल करेंगे। फुल आंच करके हम यहाँ पे भून लेंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। माशाल्लाह हलवा हमारा परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुका है पेठे का। आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर मेरी पेठे के हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।